सो गाइज दिस वीडियो इज अबाउट अल्टीमेट हैप्पीनेस। कहाँ से आएगी? पैसे से, रिश्तों से, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, सिगरेट, अल्कोहल, फ्रेंडशिप। अल्टीमेट हैप्पीनेस आएगी कहाँ से? जस्ट इमेजिन हमें सारे आंसर्स मिलने लग जाएं कि इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, इस फ्रेंड में इन्वेस्ट करना है, इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना है। डू यू नो आपकी सोल को सारे जवाब पता है। द प्रॉब्लम इज कि हमारी जो बॉडी है अभी से, आई एम 40 ईयर्स ओल्ड, सो 0 to 40 ईयर्स ओल्ड में मेरी बॉडी ने इतनी नेगेटिविटी जनरेट करी है, जो मैसेज सोल देना चाहती है वो बॉडी तक जा ही नहीं पा रहा है। आपने देखा है कुछ लोग हैं उनकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होती हैं, कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। द रीज़न बीइंग जो सोल और बॉडी के बीच में नेगेटिव लेयर्स हैं, उन्होंने काफ़ी स्पिरिचुअल काम किया है इन लेयर्स के ऊपर एंड एक एक करके इस लेयर को तोड़ा है। तो फिर क्या होता है, जब सोल बॉडी के पास जाती है आपका कनेक्शन क्रिएटर के साथ जुड़ जाता है। कई बार मैं ऐसे लोगों से मिलती हूँ, वो मुझे अपनी लाइफ की स्टोरी बताते हैं, मुझे एग्जैक्टली दिख रहा है उनको नेक्स्ट स्टेप पे क्या प्रॉब्लम आने वाली है और उनको क्या करना चाहिए। ऑफ कोर्स मैं नहीं बता सकती हूँ, अदरवाइज वो इट्स कॉल्ड जजमेंट एंड फ्रेंडशिप तोड़ देंगे एंड वो कहेंगे ये कौन होती है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें जो सजेशन दे रहा है वो हमसे करियर में ज़्यादा सक्सेसफुल है या हमसे करियर में कम सक्सेसफुल है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग इतना ज़्यादा लॉजिक लगाते हैं कि यार मैंने पढ़ाई करी, मैंने आईआईटी क्लियर करी, मेरे पास कंपनी है, तो तू कौन होता है मुझे बताने वाला। मैं 5 ऐसी लेयर्स बात करूँगी। अगर आपने इन लेयर्स को रिमूव कर, आपको काफ़ी सारे आंसर्स आपकी सोल देगी इन टर्म्स ऑफ इंट्यूशन एंड आपका क्रिएटर के साथ इतना पावरफुल रिश्ता हो जाएगा that there's this time where magic starts happening. You just close your eyes and you give energy to your father, to your mother, light to your friends, and सारी souls uplift होने लगती हैं. So the number one thing is judgment guys. और judgment में भी सबसे बड़ी चीज़ self judgment. आपने एक डाइट प्लान लिखा, अगले दिन आपको क्रेविंग हो गई, मीठा खा लिया। सो गाइस हम लोग इतना अपने आप को जज करते हैं, मैं फिर फेल हो गई, मैं फिर नहीं कर पाई, देखो इंस्टाग्राम के ऊपर वो 5 स्टेप स्किन केयर कर रही है, मुझसे नहीं हो रही है। ज़रूर एफर्ट करना चाहिए, बट उनको यहाँ तक पहुँचने के लिए 10 साल लगे, 12 साल लगे। मे बी आपने इसलिए मीठा खा लिया क्योंकि आप एक इतनी सेंसिटिव सोल हो, आपके हस्बैंड जाते जाते कुछ ऐसा कह गए दैट यू वांटेड टू जस्ट फील राइट। जब भी मैं आपको स्पिरिचुअल वीडियोस बताती हूँ कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, अपने बच्चों को कभी मारना नहीं चाहिए, सबसे पहले हम माएँ सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, सेल्फ जजमेंट। सो गाइज सबसे पहले जब भी आपको लगे आपने गलती कर दी है, कुछ गलत बोल दिया, तो बोलो ये एग्जैक्टली ऐसे ही होना चाहिए था। मतलब मैं 25 बार वो गलती करती, 26 बार मुझे समझ में आ जाता कि ये गलती मैंने करी है। दिस इज माई प्रोसेस। अपने आप को भी मत जज करो, दूसरों को भी मत जज करो। हम दूसरों को कैसे जज करते हैं, स्पेशली डिजिटल इंस्टाग्राम की एज के ऊपर। हम लोगों ने एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, सामने वाले ने जवाब ही नहीं दिया। तो गाइस इतनी बार ऐसा होता है कि मैं टाइप कर रही होती हूँ मैसेज एंड बीच में कोई कॉल आ जाता है एंड बाद मैं सेंड करना ही भूल जाती हूँ। एंड ये सबके साथ होता है। सो किसी ने आपको जवाब नहीं दिया, या फिर आपकी फ्रेंड ने कहा था मैं कॉल करूँगा, वो कॉल नहीं कर पाए। अभी मैं इंस्टाग्राम पे एक रील देख रही थी, आजकल लोग सुसाइड करने से पहले वीडियो बना देते हैं। जिसने सुसाइड किया उसको भी हम जज कर रहे हैं। सो द प्रॉब्लम नंबर 1 इज जजिंग योर सेल्फ एंड प्रॉब्लम नंबर 2 इज जजिंग अदर्स। नेवर एवर डू दैट। कोई लड़की की शादी हुई, उसने डिवोर्स किया, अपने बच्चे छोड़े, उस घर से चली गई। Who are we? This is her soul journey. It exactly has to happen this way so that she can correct that what's bothering her. Please guys, because when you judge someone, you have to go through same judgment. One of the thing where I used to judge people is because मैं nutrition और health में आ रही थी, तो जब मैं अपने घर वालों को आउट ऑफ कंसर्न ये बोलती थी कि ग्लूटेन मत लो, डेयरी मत लो, एंड देन पापा की टांग पे मुझे एक एक्जिमा का स्पॉट दिखता था विच वाज डायरेक्टली रिलेटेड टू लीकी कट, डायरेक्टली रिलेटेड टू टेकिंग डेयरी और मिल्क। डेयरी और ग्लूटेन में यही सोचती थी कि यार पापा का विल पावर कितना लो है। हाउ डू आई नो व्हाट हैपेंड इन हिज लाइफ, दैट मे बी बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी जब हम छोटे बच्चे होंगे, उसके कारण बाहर जो मिला होगा वो खाया होगा, उसके कारण गलत बैक्टीरियाज होंगे एंड क्रेव कर रहे होंगे इस तरीके का फूड। सो प्लीज गाइज, एंड देन
as I moved to Dubai, I had to go under same judgment where I tried and tracked every calorie. मैंने हर कैलोरी ट्रैक करी अपनी, मैंने हर स्टेप काउंट ट्रैक करा, बट वेट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है. And then I figured out कि क्या रीज़न था, and then I lost the weight again. So the layer number 3 is gossip. Gossip means, मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ. कल इंडिया पाकिस्तान का मैच था, चैम्पियंस ट्रॉफी, एंड मेरे पापा, उनके सारे फ्रेंड्स, चाचू लोग दुबई आए हुए हैं. सो ये लोग वहाँ पे देख रहे थे मैच, एंड नाउ माई चाचू डिड एन ऑब्जर्वेशन दैट हार्दिक पांडे थोड़ा सा सेल्फिश मैच खेला, उसने थोड़ा सा टीम के लिए नहीं, अपने लिए खेला. सो उसी टाइम पे मेरा मन किया, क्योंकि हम लोगों को ना गॉसिप बहुत अच्छी लगती है, तो चाचू ने कहा इज ही इवन मैरिड. तो मैं ये भी बोल सकती थी कि येस ही इज मैरिड. मैंने कहा येस ही इज मैरिड एंड देन ही गॉट डिवोर्स एंड हिज वाइफ इज फ्रॉम दिस कंट्री. क्या जरूरत है, क्यों कर रहे हैं हम ये सब, यू नो, मजा आता है गॉसिप करके. फोर्थ प्रॉब्लम इज ओवर थिंकिंग. हम घर पे ही बैठे हुए हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं. आप अगर सोच रहे हो और किसी को जज कर रहे हो, वो भी गलत चीज़ है. मैं आपको ना एक एग्जाम्पल समझाती हूँ. सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग हमें कैसे पैरालाइज करता है. कहते हैं ना पैरालिसिस बाय एनालिसिस. आपने कहा कि लेट्स से मुझे एक फैशन ब्रांड स्टार्ट करना है, और वहीं पे सोचते जा रहे हो, कोई एक्शन नहीं लिया, सोचते जा रहे हो मैं यहाँ पे जाऊँ नहीं जाऊँ. यू शुड हैव सर्टेनिटी कि जो काम में एक डिज़ायर है मेरे अंदर, ये पूरा हो जाएगा बियॉन्ड लॉजिक. मैंने कई बार ऐसे भी देखा है कि कोई लॉजिक ही नहीं था वहाँ जाने का, बट मुझे, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, स्पिरिचुअल लॉ ऑफ मैक्सिमम फिजिकल एफर्ट, में वहाँ चली गई. वहाँ पे मैं किसी इंसान से मिली, उसने मुझे उस इंसान से मिलवाया, उसने उस इंसान से मिलवाया, और मेरा काम हो गया. सो गाइज, बिना लॉजिक किए, बिना ओवर थिंक किए, मैक्सिमम एफर्ट करो. रिलेशनशिप हो गया, करियर हो गया, मैक्सिमम एफर्ट करो. घर बैठते सोचते जाओगे, फॉल्स बिलीफ सिस्टम में, कर नहीं सकती, मेरा ये दर्द हो रहा है. आप देखना, आपकी कभी एनर्जी भी लो होती है ना. जैसे आज सुबह मैंने सोचा था मैं वीडियोस बनाऊंगी, एंड अचानक से जब मैं कैमरा वगैरह सेटअप कर रही थी, मेरी एनर्जी लो हो गई. सो मैंने अपने आप को बोला, आई हैव टू गिव सिग्नल टू यूनिवर्स दैट आई एम रेडी फॉर दिस फिजिकल एफर्ट, अ फिजिकल लेयर ऑफ शटिंग डाउन. नाउ दिस वाज माय मेन प्रॉब्लम. मैं जब भी जर्मन से बात करती थी तो मैं ट्रिगर होती थी उनके बिलीफ सिस्टम से. तो मैंने ना जर्मन से काफ़ी डिस्टेंस ले लिया, और मैं शाम को क्या करती थी, सोफ़ी के लिए रॉ मिल्क लेने के लिए 1 किलोमीटर वॉक करके जाती थी, और कान पे मैंने स्पिरिचुअल वीडियोस लगाए हुए हैं. नाउ गाइज, हमारा इस दुनिया में आने का क्या कारण है, ताकि हम लोगों से मिले और हम सीखें. मुझे उस टाइम पे इंटरनल देखना चाहिए था कि अगर मुझे उनके बिलीफ सिस्टम पसंद नहीं है, तो मुझे उनके बिलीफ सिस्टम में प्रॉब्लम लगती है कि बच्चों को कैसे रेस करना है, या मैरिजेस कैसी होनी चाहिए, या किसी के घर अगर आप ज़रूरत में हो जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए. तो क्रिएटर ने ही मुझे वहाँ पे डाला है ताकि मैं इस चीज़ पे वर्क कर सकूँ, कि मैं जज ना करूँ. तो ये जो शट डाउन होना होता है ना, बहुत आसान है. कान के अंदर पॉडकास्ट लगा के अकेले चलते रहना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट वहाँ से सही लर्निंग नहीं होती है. सही लर्निंग लोगों के साथ डील करने में होती है. अभी मैं और वीडियोस बनाऊंगी और हमारी क्या लेयर्स हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं, बट उनको रिकॉग्नाइज करना, अपने आप को जज ना करना, दूसरों को जज ना करना, र्यूमर्स में पार्टिसिपेट मत करना, एंड शट डाउन नहीं करना, ओवर थिंक नहीं करना, जस्ट एक्शन ले लेना. आपकी फीलिंग्स ट्रू नहीं है. मैं आज थकी हुई हूँ, जैसे आप बोलते हो ना मैं थकी नहीं हूँ, और आप कहते हो यार मैं थकी नहीं हूँ, मैं फिर भी दूंगी, मैं फिर भी अपने बच्चे के साथ, वो 10 बार मेरे पास आएगा, मैं फिर एफर्ट करूँगी. मैं फिर भी गाड़ी चला के लॉन टेनिस लेके जाऊँगी अपने बेबी को. मैं फिर भी आज वीडियो बनाऊँगी, मैं फिर भी खाना बनाऊँगी. जब आप ये थकावट के बाद भी ये सब करते हो, पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ जाती है, एंड दिस इज़ द एनर्जी ऑफ द क्रिएटर. सो गाइज, डू मैक्सिमम फिजिकल एफर्ट. आप सब एक न्यूक्लियर रिएक्टर हो. हम सब इलन मस्क बन सकते हैं, but we all are work in progress. So guys, thank you so much. Let me know in the comment section which is the next video, and मुझे ये भी चीज़ बताना, आज के वीडियो में आपने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या सीखी. मुझे ये बताओ कि आपने, जो मैंने आज 5 प्रॉब्लम्स बताई हैं, उसमें से आपकी प्रॉब्लम क्या थी. मेरी प्रॉब्लम थी शटिंग डाउन. थैंक यू सो मच.